दिशा को इंसाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे 5 साल पहले घटित एक ऐसे कांड को लेकर के जिसकी पड़ताल एक बार फिर से शुरू हो गई है। दिशा सालियान मामले में आज एक नया अपडेट सामने आया है। 5 साल बाद दिशा के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी बेटी की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। उनकी शिकायत में गैंगरेप और हत्या के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, सूरज पंचोली और डिनो मोरिया के नाम शामिल हैं। दिशा के पिता के वकील नीलेश ओझा ने दावा किया है कि उनके पास चश्मदीद गवाह हैं और यह मामला राजनीतिक दबाव में दबाया गया। दूसरी ओर मुंबई पुलिस ने इस मुकदमे को पहले आत्महत्या करार दिया था, लेकिन अब एसआईटी इसकी दोबारा जांच कर रही है। क्या ये 5 साल पुराना रहस्य अब सुलझेगा? इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुंबई के सबसे चर्चित सुसाइड मिस्ट्री का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इसमें दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नए अपडेट जरूर आ रहे हैं। दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबर है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान मौत मामले में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब दिशा के पिता पुलिस से मिलने पहुंचे। उन्होंने आदित्य ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिशा के पिता ने पिछले दिनों बेटी की मौत मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे की कथित संलिप्तता की नए सिरे से जांच की मांग की। हमारा जो एफआईआर का फॉर्मेलिटी होता है वो राइटिंग में कंप्लेंट देने के लिए आए थे। उसका जैसा हमने प्रेस नोट में बताया है, अरे एक जैसा कि हमने प्रेस नोट में बताया था, जब भी पुलिस अधिकारी आरोपी होता है तब राइटिंग में कंप्लेंट देना होता है कमिश्नर ऑफिस को। सुधीर होरा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस तो आपको दिया है केसला, उसमें गाइडलाइंस है और ये कंप्लेंट ही एफआईआर होता है। तो हमने वो कंप्लेंट दे दिया है। उन्होंने ऊपर से डिस्कस किया। लक्ष्मी गौतम साहब थे जॉइंट सीपी क्राइम, उन्होंने कमिश्नर साहब से डिस्कस करके कहा कि ओके ले लीजिए, हमको रिसीव दे दिया है। अब एक्शन हमारे तरफ से कंप्लीट हो गया है। आप जिम्मेदारी है पुलिस डिपार्टमेंट की कब वो आरोपी को अरेस्ट करते हैं। कौन आरोपी कौन है? सुधीर होरा के केसला के हिसाब से यही एफआईआर। आरोपी आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, उनके बॉडीगार्ड परमवीर सिंह, सचिन वाझे, रिया चक्रवर्ती, ये सब लोग इसमें आरोपी है हमारे। परमवीर सिंह ये कॉन्स्पिरेसी में कवर अप के मेन मास्टरमाइंड में से एक थे। उन्होंने जिस समय ये आदित्य ठाकरे का नाम आया तो कवर अप के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और ये स्टोरी बताया कि सीसीटीवी हमने चेक कर लिया है, वहां पर आपके पास सबके पास अवेलेबल है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां पर कोई भी राजनेता आया नहीं था फ्लैट पे और मोबाइल टावर लोकेशन से लेकर आई विटनेस के टेस्टिमोनी तक ये सब परमवीर सिंह को झूठा साबित करते हैं और बाकी सब चीजें इसमें डिटेल में दी गई है। इसमें एडिशन में एक चीज दी गई है जो पूरे देश के लिए शॉकिंग है। फर्स्ट थिंग, इन्वेस्टिगेशन पेपर की बात कर रहा हूं मैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया आदित्य ठाकरे ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। वो डिटेल जो है हमने इसमें दे दी है। आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया, इनके फोन के रिकॉर्डिंग से लेकर समीर खान जो थे जिनका DAPP नाम का कंपनी है, जिसको ड्रग्स के सिंडिकेट में नारकोटिक्स ब्यूरो ने आरोप अक्यूज बनाया कंपनी को, वो कंपनी के ये जो रेगुलर
ये कनेक्ट वाले लोग हैं, चाहे डीनो मौर्य हो, चाहे सूरज पांचोली हो, चाहे आदित्य ठाकरे हो, और कुछ नाम मैं नहीं ले रहा हूं। थोड़ी देर में मैं कुछ फोटो आपको भेजूंगा, वो आप देख लीजिए। ये एक बहुत बड़ा विषय है। अब इसका वो जवाब दे, कि सरकार जवाब दे कि जब आदित्य ठाकरे का ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट आया तो समीर वानखेड़े साहब हो या नारकोटिक्स के और अधिकारी हो, उनको आदित्य ठाकरे को अरेस्ट करने से या उस पर कार्रवाई करने से किसने रोका? उसमें क्या डील हुआ था, कितने करोड़ों का डील हुआ था, ये जवाब था। दिशा सालियान केस में सालियान के पिता ने पुलिस में शिकायत देते हुए आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या की गई, न कि उसने आत्महत्या की। उन्होंने आरोप लगाया था कि मामले में आदित्य ठाकरे और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की संलिप्तता को नजरअंदाज किया जा रहा है। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की तरफ से एक रिट याचिका भी अदालत में दायर की गई है। इस पर सुनवाई 2 अप्रैल 2025 को होगी। त्यांना मॅनेज नाही केलं, त्यांची बदलीच करून टाकली आणि कॅटने ती बदली अवैध ठरवली, बेकायदेशीर ठरवली। पण रियाचं प्रकरण जवळपास संपल्यानंतर, नवाब मलिक यांच्या जावयाचं प्रकरण संपल्यानंतर त्यांची बदली झाली। हे मधला जो पॅच होता जून महिन्याचा आत्महत्येच्या नंतरचा, त्यावेळेला त्यांनी काही ऍक्शन घेतली नाही? सीडीआरमध्ये हे सगळं आलं होतं। नाही, त्यांनी सगळ्या गोष्टी घेतल्या होत्या, त्यांना वरतून रोखण्यात आलं होतं। हेच तर ते आता ऍफिडेव्हिट देतील ना डिटेल, त्यांना रोखण्यात आलं होतं। एनसीबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रोखलं। येस, ते सांगतील कोण कोण होते तर एक, आणि ते सेकंड चार्जशीट दाखल करणार होते। हे सगळ्यात मोठं क्रुशियल सिक्रेट आहे, तर ती सेकंड चार्जशीट कुणाच्या अगेन्स्ट जाणार होती? एनसीबीचे वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्या विरोधामध्ये कटकारस्थान करत होते, त्यांचं वानखेडेंचं जेव्हा म्हणणं होतं त्यावेळेला हायकोर्टात ते वैयक्तिक लढाई लढत होते, तेव्हा त्यांनी स्वतःचं प्रतिज्ञापत्र देताना अशी कुठली बाब त्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये का नाही मांडली? आता त्यांनाच विचारा तुम्ही। उद्धव ठाकरेंचा रोल काय? इट इज एफआयआर एज पर उद्धव ठाकरेंचा रोल काय? उद्धव ठाकरे का रोल बताओ। हिंदी में हिंदी पहले बताइए। अनुजा भाई ना। दिशा सालियान के पिता और वकील नीलेश ओझा ने कहा कि मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह मामले को छिपाने के मुख्य मास्टरमाइंड है। नीलेश ओझा ने बताया कि जांच में पता चला है कि आदित्य ठाकरे ड्रग सिंडिकेट में शामिल है। नीलेश ओझा ने आदित्य ठाकरे से सवाल पूछते कहा कि ठाकरे के खिलाफ जांच किसने रोकी और क्या डील हुई थी। सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा ने कहा कि शिकायत को संयुक्त पुलिस आयुक्त ने स्वीकार कर लिया है। और मामले की आरोपियों में आदित्य ठाकरे, पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह, अधिकारी सचिन वाजे और अभिनेता आदित्य पंचोली शामिल हैं। तो उन्होंने ओनली दिशा सालियन ने बहुत कुछ ऐसे लगाए जो लड़के का अभी रिया चक्रवर्ती को राहत मिली, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की थी। उनको खाली हवा फैलाना है, गलत गलत बात बोलना है। आदित्य उद्धव ठाकरे वो जो एमएलए है वो बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी भी कहा है कि आपको लगता है तो कोर्ट में जवाब मैं दूंगा। इसका मतलब है बोल रहे तो आओ कोर्ट में, बताओ कोर्ट को और करो इंक्वायरी। मैं एक ताई हूँ, मैं एक आई हूँ, तो मैं कहती हूँ कि वो बेटी को न्याय मिलना ही चाहिए, लेकिन वो सच्चाई क्या है वो लोगों के सामने आने दो। लेकिन दिशा सालियान केस को लेकर शुरू से विवाद रहा है कि दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 की रात को हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने मंगेतर रोहन राय और कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। देर रात लगभग 1 बजे के आसपास वो इमारत की 14वीं मंजिल से नीचे गिर गई। मुंबई पुलिस ने इसे शुरू में आत्महत्या करार दिया, लेकिन उनकी मौत के कारणों को लेकर कई सवाल उठने लगे।
रिपोर्ट्स के अनुसार दिशा और उनके दोस्तों ने पार्टी के दौरान शराब पी थी। पुलिस जांच में कहा गया कि अत्यधिक नशे में होने के कारण उन्होंने संतुलन खो दिया और बालकनी से गिर गई। कुछ लोगों का मानना था कि ये महज एक दुर्घटना नहीं थी। दिशा की मौत 8 जून को हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट 11 जून को जारी की गई। रिपोर्ट में कोई बाहरी चोट या यौन शोषण के संकेत नहीं मिले। ये भी बताया गया कि उनकी मृत्यु सर में गंभीर चोट लगने से हुई है। दिशा की मौत के 6 दिन बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। सुशांत की मौत के बाद कई सवाल उठे। दोनों की मौत के बीच कनेक्शन निकाले जाने लगे। सुशांत के परिवार और कुछ नेताओं ने कहा कि दिशा की मौत के बाद सुशांत तनाव में थे, लेकिन उस वक्त जो जांच की गई थी उसको पुलिस से लेकर कोर्ट तक ने जायज ठहराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दिशा की मौत आकस्मिक गिराव से हुई। उनके पार्टनर रिकार्डो पेंटोसा ने बताया कि दिशा मानसिक तनाव से जूझ रही थी। सुशांत केस की जांच के दौरान सीबीआई और ईडी ने दिशा केस को भी देखा, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। ईडी ने कहा, दिशा और सुशांत केस के बीच कोई भी कड़ी नहीं है। दो 2021 में दिशा के परिवार की जांच याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, पुलिस जांच पारदर्शी थी, कोई कमी नहीं मिली। अब जब दिशा सालियान केस फिर से खुलने जा रहा है, उससे महाराष्ट्र की राजनीति पूरे चरम पर है, क्योंकि इस पूरे केस में बड़े बड़े नाम हैं। दिशा सालियान केस अब बॉम्बे हाई कोर्ट में है। 2 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। क्या 5 साल पुराना ये रहस्य सुलझ पाएगा या सवाल और गहरे होंगे, ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। महाराष्ट्र में दिशा सालियान की मौत पर सियासत गर्मा गई है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। उन्होंने याचिका में दिशा सालियान के अंतिम संस्कार की तस्वीरों को अदालत में अपनी याचिका के साथ संलग्न किया। दिशा सालियान की मर्डर मिस्ट्री पर देखिए न्यूज़ इंडिया की ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर गरमाई सियासत के बीच दिशा सालियान कांड भी चर्चा में आ गया। इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर रही दिशा सालियान की 2020 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। समंदर किनारे हुई इस मौत के सियासी हलके में भी खूब चर्चा हुई। अब दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अपनी बेटी की रहस्यमयी मौत की नए सिरे से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस मामले के खुलासे के लिए जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। यानी याचिका में उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने आदित्य ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज करने की भी मांग की है। दिशा सालियान की संदिग्ध हालत में मौत के बाद ये मामला महाराष्ट्र में खासी चर्चा का विषय बना हुआ था। दिशा सालियान की
8 जून 2020 को मलाड में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। उस समय मुंबई पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के रूप में दर्ज किया था। उस समय दिशा के पिता ने पुलिस की जांच को संतोषजनक माना था। इसके कुछ ही दिनों बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा अपार्टमेंट में मृत पाए गए। दिशा सालियान एक सेलिब्रिटी मैनेजर थी। वो बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर रह चुकी थी। सुशांत की मौत को पहले पुलिस ने आत्महत्या बताया था, मगर बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने 3 साल पहले गैंगरेप के बाद दिशा सालियान की हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि उस समय दिशा के माता पिता ने इसे अपनी बेटी को बदनाम करने की साजिश बताते हुए नीतीश के खिलाफ केस दर्ज करा दिया था। अब दिशा के पिता का रुख बदल गया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें नजरबंद करके पुलिस की ओर से पेश किए गए सबूत को सच मानने को मजबूर किया गया था। दिशा के पिता की याचिका में आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगे हैं। दिशा सालियान के पिता ने अब बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये मामला सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि गैंगरेप करने के बाद दिशा सालियान की हत्या की गई। दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज करने की भी मांग की है। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। ये नहीं कोई किसी को फोन नहीं किया है। नंबर 1, ये राजनीतिक मामला है। 5 साल के बाद ये मामला आप उठा रहे हो। उससे पहले भी एसआईटी की स्थापना हो गई है, उससे पहले भी ये मामला हाई कोर्ट में चला गया है। ये औरंगजेब का आपका खेल नहीं चला महाराष्ट्र में, वो आपके ऊपर ही उल्टा पड़ गया, तो आपने ये दिशा सालियान वाला मामला निकाला है। देखिए, एक युवा नेता है आदित्य ठाकरे, ब्राइट करियर है, सरकार उससे डरती है। हाँ, तो उसको डिमोरलाइज करने के लिए अगर ये बात आपने उठाई है तो आप भूल कर रहे हो। पूरा महाराष्ट्र उसके साथ खड़ा है। दिशा के पिता ने आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आदित्य ठाकरे और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 376D, 302, 201, 218, 409, 166, 107, 109, 120B और 34 के तहत मामला दर्ज किया जाए। याचिका में सूरज पंचोली, डिनो मौर्या और मुंबई पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने दिशा सालियान के अंतिम संस्कार की तस्वीरों को भी अदालत में अपनी याचिका के साथ अटैच किया है। आदित्य ठाकरे पर केस को लेकर एनसीपी शरद चंद्र गुट ने बचाव किया। एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने कहा कि 4 साल बाद अचानक ये मामला क्यों उठाया जा रहा है। ये साफ तौर पर राजनीति से प्रेरित है।
विपक्षी दलों ने भी इस मामले में सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी पर हमला बोला है। We want Nyay to Sushant Singh only for election purpose. Bihar election got over, and after that Sushant Singh was forgotten. And now after 4 years, this issue will be further taken by BJP because Bihar elections are there after 4 months. So now you take such issues only as per your convenience, that is BJP's convenience, that is not right. So Disha Sailant's father has gone in court. We feel he has taken Aditya Thackeray's name, but definitely we are sure Aditya Thackeray has nothing to do with this. We are with Aditya Thackeray, but let court decide about that. But as far as BJP is concerned, they will definitely do politics looking at Mumbai elections, which are also coming after 6 months. दिशा सालियान के पिता की ओर से याचिका दायर किए जाने के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा कि आदित्य ठाकरे को विधायक पद से इस्तीफा देते हुए जांच का सामना करना चाहिए। महाराष्ट्र के चर्चित मामले में नाम आने के बाद से आदित्य ठाकरे को भी अब बेचैनी बढ़ चुकी है। उन्होंने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया में ये कहा कि पिछले 5 साल से मेरी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये मामला कोर्ट में है और मैं कोर्ट में ही जवाब दूंगा। देश की बेहतरी के लिए मेरी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। ऐका त्याच्यावर जे बोलायचं ते मी सकाळी पण बोललेलो आहे आणि मला वाटतं 5 वर्ष बदलावीचा प्रयत्न चालू आहे। ठीक आहे, आम्ही बोलू। मग त्यांनी आरोप लावले खोटे होते का किंवा मंत्रिपदाला आम्ही तर काढलं होतं ना, त्यांनी तर मंत्रिपद दिलं त्यांना परत। A lot of people have tried to defame me for the last 5 years. If it's in court, we will speak. We have exposed the government in this one session itself. If you see, in the past one session, we have exposed the government of the budget and the false promises it made to the people. We have exposed the BJP's fake Hindutva. We have exposed the way they tried to use Aurangzeb to cover up all of the issues. And yesterday, I'm very thankful to the RSS to bring back sense to the BJP. पुढची जी घटना आहे त्याच्यात मला वाटतं उद्धव साहेबांनी देखील मगाशी सांगितलं होतं, आम्ही सगळेच आमदार ह्याच्यावर विचार करत आहोत की कुठे ना कुठेतरी या सरकारच्याच मध्ये जे कोण काही व्यक्ती असतील, मग ते मंत्री असतील, उच्च पदावर असतील, ते सीएम ना थोडं डिस्क्लोज करण्याचा प्रयत्न करतात का, अंडरमाइन करण्याचा प्रयत्न करतात। तिथे आरएसएसचं मुख्यालय आहे, तिथे मुख्यमंत्री तिकडचेच आहेत, गडकरी साहेब तिकडचेच आहेत। याच सरकारमध्ये काही अशी घटक आहेत का ज्यांना सीएम ना अंडरमाइन करायचंय, या राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती अंडरमाइन करायची, दाखवायचं की गृहमंत्री फेलियर आहे। काही अशी घटक आहेत का ज्यांना उद्योग आणायचे नाहीत महाराष्ट्रामध्ये, असेही असू शकतात, काही डीप स्टेट असू शकते त्याच्यात, त्याच्यावर कुठे होतं पण कोणी विचार केला पाहिजे। दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या एसआईटी अपनी रिपोर्ट में कुछ खास पता लगा सकती है। क्या दिशा सालियान की मर्डर मिस्ट्री का खुलासा होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।